जे पद्धति भाग 5। लग्नेश का स्थान के अनुसार फल, सिंह और कन्या लग्न। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लग्नेश अर्थात प्रश्नेश का स्थान के अनुसार फल समझ रहे हैं। पिछले भाग में हमने मिथुन और कर्क लग्न के लग्नेश के फल को समझा। आज हम सिंह और कन्या लग्न के लग्नेश का फल समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक भी यह उपक्रम पहुंच सके। यह विषय अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उदाहरण के रूप में हमने 1 जून 2023 तारीख ली है। हर लग्न के उदाहरण में हम उसी दिन के गोचर को लेने वाले हैं, लेकिन आप अध्ययन के लिए उस दिन का गोचर लेकर कुंडली बना सकते हैं। बनाई हुई कुंडली को आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर सकते हैं। साथ ही आपके जो भी प्रश्न होंगे उन्हें भी पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। जे पद्धति नहीं होने के कारण उसका अभ्यास हम एक एक विषय के अनुसार क्रम से करने वाले हैं। सबसे पहले लग्नेश, उसके बाद लग्नेश कहाँ विराजमान है, उसके बाद हम स्वतंत्र रूप से चंद्रमा का भी विचार करने वाले हैं। उस पद्धति से जातक हमारे पास 24 मिनट पर आए, अर्थात घड़ी में 24 मिनट हुए हैं, अर्थात जातक का प्रश्न पंचम स्थान से संबंधित है, यह स्पष्ट होता है। प्राकृतिक कुंडली के पंचम स्थान में सिंह राशि आती है। उस अनुसार सबसे पहले हमें सिंह लग्न की कुंडली बनानी होगी। यहाँ एक चीज मुख्य रूप से ध्यान में लेनी है कि इस पद्धति में केवल 5 मिनट में लग्न बदलता है, जिस कारण अत्यंत सूक्ष्म फल कथन भी किया जा सकता है। इसीलिए घड़ी के कांटे को ध्यान से देखना आवश्यक होता है। हम जब 24 मिनट देखते हैं तो समय डिजिटल वॉच में देखना चाहिए, क्योंकि कांटों वाली घड़ी में चूक होने की संभावना रहती है। अब 25 मिनट का जब विषय आता है तो वह संधि लग्न को लेकर आता है, जिस कारण पंचम स्थान या षष्ठ स्थान यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसीलिए डिजिटल वॉच का उपयोग करना लाभकारी रहेगा। वर्तमान स्थिति में सभी के पास मोबाइल होने के कारण यह बात भी सभी के लिए सरल हो गई है। मोबाइल में भी हम सटीक समय देख सकते हैं। जातक का संबंध यदि पंचम स्थान से संबंधित हो तो सिंह लग्न की कुंडली हमें बनानी पड़ेगी। उसके बाद सिंह लग्न का स्वामी रवि की स्थिति को देखना हमारे लिए आवश्यक है, तो वह वृषभ राशि में विराजमान है। कुंडली के पंचम स्थान से हम शिक्षा, संतति, प्रणय को देखते हैं, अर्थात जातक का प्रश्न इन 3 विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित हो सकता है। हम पंचमेश की स्थिति को देखना भी आवश्यक है। सिंह राशि के लिए पंचमेश गुरुदेव होते हैं। वे भाग्य स्थान में अर्थात मेष राशि में विराजमान है। उनकी यह स्थिति शुभ होने के कारण यहाँ पर सकारात्मक उत्तर दिखाई देता है। साथ ही सिंह राशि के स्वामी रविदेव दशम स्थान में अर्थात कर्म स्थान में विराजमान है। और अधिक सखोल जानकारी प्राप्त करने के लिए हम यहाँ राशि की स्थिति देख सकते हैं। उस अनुसार इस कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में विराजमान है, जिस कारण राशि स्वामी शुक्र होगा, तो वह तुला राशि अर्थात तृतीय स्थान में विराजमान है। शिक्षा, संतति, प्रणय इन 3 चीज़ों को जब हम देखते हैं तब प्रश्न का स्वरूप पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाना या संतति को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना, इन 2 विषयों में से एक आता हुआ दिखाई देता है। इनमें से प्रश्न कोई भी हो, लेकिन उस प्रश्न का स्वरूप पढ़ाई और उस पर होने वाला खर्च दिखाई देता है। उसके लिए क्या आर्थिक व्यवस्था होगी और क्या वह लाभकारी रहेगा, ऐसे जातक के प्रश्न का स्वरूप होता है। सिंह लग्न का लग्नेश रवि ग्रह
भले ही शत्रु राशि में विराजमान हो, लेकिन दशम स्थान में विराजमान है, जहाँ उसे बल प्राप्त होता है, जिस कारण उत्तर सकारात्मक आएगा। साथ ही खर्च थोड़ा अधिक होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि पंचमेश नवम इस यात्रा के स्थान में और चंद्रमा तृतीय स्थान में विराजमान है। उपचय स्थानों का संबंध जितना बढ़ता है उतने परिश्रम बढ़ते हैं, उनके साथ लाभ का प्रमाण भी बढ़ता है, जो यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यहाँ हम जातक के प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दे सकते हैं। अब हम कन्या लग्न के उदाहरण को समझेंगे। इन सभी उदाहरणों को आप सरलता से समझ सके, इसलिए हमने 1 जून 2023 यह तारीख सभी में ली है। साथ ही सुबह 6 बजे का समय भी कायम रखा है। अब मान लीजिए कोई जातक 26 से 30 मिनट के अंतराल में हमारे पास आता है, या उस अंतराल में वह पहला प्रश्न पूछता है, तो उसका प्रश्न किस विषय से संबंधित होगा, उसे क्या परेशानी हो सकती है? तो नौकरी, कर्ज, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य, इन विषयों से उनका संबंध होगा, क्योंकि इन चीज़ों को हम कुंडली के षष्ठ स्थान से देखते हैं। लग्नों का विभाजन करते समय हमने 26 से 30 मिनट में कन्या लग्न निश्चित किया था। कन्या राशि प्राकृतिक कुंडली के षष्ठ स्थान में आती है, इसीलिए हमें कन्या लग्न की कुंडली बनानी है और गोचर के अनुसार उसमें ग्रह भी लिखने हैं, जिससे हमें जातक के प्रश्न का पता चलेगा। उसके बाद हमारी प्रक्रिया के अनुसार षष्ठेश बुध ग्रह कुंडली में कहाँ विराजमान है, यह देखना हमारे लिए आवश्यक होगा। तो षष्ठेश यहाँ शत्रु राशि में गया है। महत्वपूर्ण बात है कि वह अष्टम स्थान में विराजमान है। जैसा हमें पता है कि कुंडली के अष्टम स्थान को बाधाएं, परेशानी, संघर्ष का स्थान कहा जाता है। वहाँ बुध ग्रह के शत्रु की राशि आती है, अर्थात इस स्थिति को हम कहीं न कहीं नकारात्मक कह सकते हैं। उसके बाद हम राशि स्वामी की स्थिति को देखते हैं, तो वह भी शत्रु राशि में विराजमान है। लेकिन यहाँ एक सकारात्मक बात है कि राशि स्वामी और कुंडली का अष्टमेश दोनों ग्रह इच्छापूर्ति के स्थान में विराजमान है। इस स्थिति का अर्थ है कि बाधाएं और समस्याओं का सामना करने के बाद सफलता मिलने की संभावना है। यहाँ हम समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है यह भी देख सकते हैं। उस अनुसार विचार करें तो इस कुंडली के अष्टम स्थान में बुध, गुरु, राहु यह 3 ग्रह विराजमान है, अर्थात लग्नेश, सप्तमेश और राहु का यहाँ पर गठबंधन हुआ है, जिसका अर्थ है कि जातक का जो प्रश्न है उस संदर्भ में पति और पत्नी के विचार भिन्न है। उनका वार्तालाप भटक जाता है और उससे निर्णय चूकता है, क्योंकि इस समय अष्टमेश भी नीच अवस्था में है। ऐसी स्थिति में हम जातक को बता सकते हैं कि यहाँ नौकरी की समस्या दिखाई दे रही है, क्योंकि राशि स्वामी और अष्टमेश लाभ स्थान में विराजमान है। लग्नेश अष्टम स्थान में है, अर्थात कहीं न कहीं इच्छा पूर्ति होने वाली है, केवल उसमें उत्पन्न होने वाली बाधा दूर करना है। जातक यदि नौकरी के लिए आया हो तो उसे नौकरी मिलने की संभावना है। उसे केवल कुछ मुद्दों पर सुलह करनी पड़ेगी। सुलह किन चीज़ों में और कितनी, यह प्रश्न भी हम जातक को मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार जे पद्धति के अनुसार सिंह और कन्या लग्न के लग्नेश का स्थान के अनुसार फल समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले लग्न का अध्ययन करने वाले हैं। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।